न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह मुहम्मद या रसूल अल्लाह मुहम्मद या हबीब अल्लाह मुहम्मद या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह واللي عجز معك معذور يا صار ضايع اختلف لك وتزار صرت معذور من الذنب مغفور الله مدافع وانزلع واسمع الاشعار هذا الذي من قبل بعثتني منصور يا غارة الجبار। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे CNBC। इस वक्त मौजूद हूं सकी हसन चौरंगी पे और यहाँ पे हमारे ट्रैफिक वार्डन खड़े हुए हैं और आज ऐसा मुक़द्दस दिन है क्योंकि आज का दिन वो दिन है कि जिस तरीके से ट्रैफिक होगी रोडों पे बड़ा मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना, लेकिन हमारे ये नौजवान आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर वक्त तैयार होते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। तो मेरे साथ SI नासिर साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे और आज इस मुक़द्दस दिन में हमारे उम्मत मुसलमान को और इस पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, आज इतना मुक़द्दस दिन है और ट्रैफिक भी बहुत होगी, तो आज कैसे कंट्रोल करें? सर ये मेरे जवान मेरे साथ हैं और आवाम हमारे साथ तावन करती है और इनको चाहिए तावन करें हमारे साथ और इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को सही पहुँचेंगे। अच्छा, जब पुलिस खड़ी हुई है और लोग घुस जाते हैं तो आप लोगों को गुस्सा तो आता होगा क्योंकि धूप के अंदर खड़े हुए, सर्दी में खड़े हुए, तो उस टाइम आपका ज़हन नहीं होता कि यार ये बंदा हम रोक भी रहे हैं, सिग्नल तोड़कर चला गया? सर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, गुस्सा तो आता है मगर अपने आप पे कंट्रोल करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अवाम अगर तावन करे तो ऐसे जराइम में कमी में होगी। जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत एक पैगाम दिया है कि जिस तरीके से ये रोकते हैं और हमें भी चाहिए कि हम कानून की पासदारी करें। बेशक है हर इंसान के अंदर कमियां और अच्छाइयां होती हैं, लेकिन हर इंसान बुरा नहीं होता। ये लोग हमारे खिदमत के लिए खड़े हुए हैं, आप लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं कि जब सिग्नल पे खड़े होते हैं, अगर सिग्नल तोड़कर कोई जा रहा है, खुदा न खास्ता उधर से कोई गाड़ी हिट कर दे तो भी तकलीफ़ होती। तो इन्होंने कहा कि जब कोई सिग्नल तोड़कर जाता है तो गुस्सा तो आता है, लेकिन उसको देखते हैं कि यार इसने बुरा तो किया है, लेकिन उसको जब्त करते हैं और अगर पकड़ भी लेते हैं तो इसको एहसास दिलाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो देखें, अपना नहीं तो अपने बच्चों का तो ख्याल करें। ये पैगाम है हमारे सिंध पुलिस का और ट्रैफिक पुलिस का। जी इस वक्त मौजूद हूँ सकी हसन चौरंगी पे और मेरे अकब में देख सकते हैं कि मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है और राना मुश्ताक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सईद साहब भी मौजूद हैं। एक बात मैं ज़रूर कहता चलूँ कि एक म्यान है और दो तलवारें हैं, आखिर ये दो तलवारें एक म्यान में कैसे रहेंगी? राना साहब की अगर मैं बात करूं तो इनका ताल्लुक़ हॉकी शूट चेयरमैन के भी हैं पाकिस्तान के और इनका पीर पगाड़ा ग्रुप से भी ताल्लुक़ है, NGO भी चला रहे हैं, समाजी व सियासी भी इनकी वाबस्तगी है। तो आइए पूछता हूं क्या कहेंगे आज इस मुक़द्दस दिन पे और ये कैंप लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब क्या कहेंगे, आज एक बड़ा मुक़द्दस दिन है और आपने यहाँ पे कैंप भी लगाया है और मैं देख रहा हूँ कि तराजू का निशान भी है आप दोनों के पास, तो ये क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना मुश्ताक अहमद आज राजपुर इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी के प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन की तंजीम के प्लेटफॉर्म पे आज हमने ये मेडिकल कैंप लगाया है। चूँकि आज बहुत ही मुबारक दिन है और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल भी है और 6 सितंबर भी है। इस मुबारक दिन के मौके पर हमने चूँकि जुलूस और लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, हम उनके इकराम के लिए हमने ये मेडिकल कैंप लगाया है। अगर कोई नागहानी सूरत में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो हम उसमें सर दस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश ये है कि कराची की आवाम को
खुसूसन पाकिस्तान की अवाम को ये बावर करवाना कि ये ऐसे अयाम जो नबी अलैहिस्सलाम और जो दूसरे अयाम आते हैं इनको अपने बच्चों के अंदर उजागर करना ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम करते रहेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे हम इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे तक अवाम की खिदमत करेंगे। चेयरमैन UCA डॉक्टर खालिद महमूद बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले तो हमारी जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक एसोसिएशन बनी है, मैं उसको खुशामदीद कहूँगा। उनके सरदार इकबाल साहब उसके सरबराह हैं, लिहाजा उन्हें सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने एक अच्छी तंजीम बनाई है। इब्तिदाए रब्बे जलील के उस बरकत नाम से जो दिलों के बस खूब जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी टीम बनी है, कैंप लगा है, ये सरदार साहब की निगरानी में लगा है और ये टीम बहुत कुछ कराची के हालात देखकर ही बनी है। कराची के हालात देख के आप पूरा कराची को जो है गांव बना दिया है। तो सड़कें तमाम टूटी पड़ी हैं, कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। हाँ, कैंप के वो इसीलिए बनी है, ये कराची की हालत जो कैंप देख के बनी है। कैंप के अंदर हमारी जितने टीम है ये बहुत हमदर्द और मुखलिस टीम है और इसमें जो है ब्लड टेस्ट और लैब का बहुत काम हो रहा है और मरीज़ों की रिपोर्टें वगैरह सब इनको चेक करने के लिए हमारी पूरी टीम मौजूद है। और इनमें दिली हमदर्दी है कि पाकिस्तान के लिए जो है इनके मरीज़ों को जो है इनको फ़ायदा पहुंचाएं और दवाएं इनको मुफ्त फराहम की जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। ये चीफ जस्टिस एसोसिएशन की तरफ से ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है लोगों के लिए, ताकि यहाँ गरीब आवाम लोग जो भी आएँ उनकी हम खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। और ये सरदार राना साहब और सरदार मुश्ताक साहब और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी मीडिया टीम जो कवरेज कर रही है, मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ ताने बसाना काम करते हैं। और मीडिया टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची के लोगों से ये कहता हूँ कि भरपूर इनका साथ दिया जाए ताकि इनके जो माली मुश्किलात, जो परेशानी है उसको भी दूर करने की कोशिश करें। कि आज जिस तरीके से आप लोग धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर टाइम खड़े होते तो आवाम ताउन करती है। सर माशाल्लाह आज का दिन जो है वो जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके हवाले से आए तो लोगों की बेहतर खिदमत ही करनी है। और पब्लिक तो वैसे इधर कोऑपरेट करती है, ट्रैफिक से तो वो जहाँ पे वायलेशन होती है उसके बिल्कुल हम तो उनको रोकते हैं, लेकिन खुद पब्लिक में भी अवेयरनेस आ चुकी है। हमारे नए DI साहब के अहकाम के तहत उनमें काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। अगले महीने में हम एक नए सिस्टम पे जा रहे हैं, तो भाई को पता है ई-टिकटिंग में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह लोगों को और सहूलत ज़्यादा मिलेगी। फिर उनके जनरली जितने भी अफसरान हैं उनसे चालान से उनकी जान छुट जाएगी। जो जब ई-टिकटिंग चालान होंगे तो फिर हमसे उनके काफ़ी दुश्वार जो उनके थोड़े से गलतियाँ होती हैं वो दूर हो जाएंगी, गलत फहमी होती है वो दूर हो जाएंगी। सर अच्छा, कुछ डिजिटल सिस्टम जो आ रहा है कैमरे, तो उसके तो कुछ आप लोगों को सहूलत हो सकती है? सर सहूलत असल वो पब्लिक के लिए है और उनके लिए जितनी सहूलत होगी उनके लिए फिर थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चालान होंगे, वो किसी के हाथ में नहीं होंगे। तो जो नुकसान तो नहीं कहेंगे इसको, तो पाकिस्तान का फायदा। सर वो तो फ़ायदा जनरली, लेकिन वो जो हम आदि है ना हमारे जो सर लोग कहते हैं भाई अब हम वन वे जा रहे हैं कुछ नहीं होगा, यहाँ अगर कैमरा पे आगे ऑटोमेटिक चालान आ जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी उस में, उसका नंबर आ जाएगा और टिकट आपके घर पहुंच जाएगी। सर वो जी नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सरदार इकबाल साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, राना मुश्ताक साहब भी पहुँच चुके हैं और सईद साहब भी पहुँच चुके हैं और पूरी टीम ये यहाँ पे खड़ी हुई है आज इस मुबारक दिन पे। और मैं बात करूँगा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहता चलूँ कि राना मुश्ताक साहब के पास देख सकते हैं कि 2 तराजू बने हुए हैं, इधर भी बने हुए हैं सईद साहब के और इकबाल साहब, क्योंकि इनके करता धरता इकबाल साहब हैं और चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं ये। आइए पूछता हूँ कि इनको आज NGO बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, आखिर तंजीमें क्या कम थी ये काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इकबाल साहब आप एक चीफ जस्टिस रहे हैं और अब आपने NGO बनाई, क्या ज़रूरत पड़ गई इस NGO बनाने की? देखिए जी, बात यह है कि मैं चीफ जस्टिस तो नहीं रहा, मैं अलबत्ता ये है कि सियासत में रहा हूँ, ज़रूर एडवाइज़र रहा हूँ मैं ज़रूर। और दूसरी बात यह है कि ये NGO जो बनी है ये कौम की खिदमत के लिए बनी है और अल्लाह के लिए बनी है। ये आपको मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, मेरे जितने साथी हैं ये सारे, राना साहब मेरे माशाल्लाह मेरे साथी हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, ये सारे, ये जावेद साहब हैं,
इसी तरह से ये मेरे जितने साथी हैं, सईद साहब हैं, मैं अब किस किस का नाम आपके सामने लूँ, ये सारे सियासी तंजीमें कम थी क्या? जो सियासी जब लोग खड़े होते हैं स्टेज पे कहते हैं हम आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। वही कर रहा हूँ। देखिए सियासत और चीज़ है। सियासत ये है कि उसमें आप झूठ भी बोलते हैं, 10 बातें भी करते हैं, और जब ये तंजीम हमने अल्लाह के लिए बनाई है तो सच बोलेंगे ना, भले कुछ कोई भी हो। सियासत को भी अगर हम पीछे चले जाते हैं हज़रत उमर के दौर में तो बड़ा मुक़द्दस पेश है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो ख़राब है, ख़राब नहीं है। आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ। आजकल के दौर में जो कुछ हो रहा है सिर्फ अपनी जेबों के लिए हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है हमारे साथी जितने भी हैं वो अल्लाह की खातिर आ रहे हैं और अल्लाह की खातिर काम कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं अपने। देखें हमारी कोशिश है, हम ये नहीं कहते कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। हम हो सकता है कुछ भी ना कर सके, लेकिन हमारा काम है अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना। जब हम दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह हमारे से पूछेगा कि आप लोगों को हमने अक्ल दी थी, शऊर दिया था, ताकत दी थी, हिम्मत दी थी, क्या किया मेरी मखलूक के लिए। वो मखलूक के लिए हम लगे हुए हैं इस वक्त, जो भी है, मैं या मेरे साथी। हम एक आदमी कोई कुछ नहीं होता, ये बात मेरी याद रखें। हम पूरी टीम है और अल्लाह के फजल से, और ये कोई बड़ी तंजीम अभी शुरू हुई है। अल्लाह ने इसको इतना बड़ा कर दिया है 2 महीने के अंदर अंदर। ये 2-3 महीने की तंजीम है आपकी दुआ से, लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा ये पूरे पाकिस्तान में फैल के इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगी और आवाम का नाम भी रोशन करेगी। आपने कहा सियासी लोग अपनी जेबें भरते हैं और झूठ बोलते हैं। राना मुश्ताक साहब एक सियासी प्लेटफॉर्म से भी काम करते हैं, सियासी भी समाजी भी करते हैं, तमाम लोगों की खिदमत करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। लेकिन फिर क्या समझते हैं कि राना साहब भी अपनी जेबें भरते? देखिए राना साहब जो हैं ये और कैटेगरी के आदमी हैं। ये मखलूक के लिए, अगर मखलूक के ना होते तो फिर जब सियासत करें तो मैं क्यों आते हैं इस तंजीम में। मैं सियासत नहीं करता रहा, मैं सीनियर नायब सदर सिंध रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, मैं एडवाइज़र रहा, मैं चेयरमैन यहाँ से डिप्टी चेयरमैन रहा। तो मतलब ये सारी चीज़ें होते मेरे पास थे, मैं देख चुका हूँ ऊपर से नीचे तक के क्या होता है। ये लोग मेहनत करते हैं, ये लोग खिदमत करते हैं। वो जो जेबें भरने वाले लोग होते हैं दूसरे होते हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैंने जो बातें की ये बहुत अच्छी बातें हैं और सब हम जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल बच्चा बच्चा जानता है। अगर मैंने सियासतदानों की बात की तो आपको भी पता है। अगर काम कर रही है तो इस वक्त पाक फौज कर रही है, ये बिल्कुल आप मेरे से लिख के ले लें। मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ। वो जो जहाँ तक उसका हो रहा है, लेकिन उस तक अच्छी आवाज़ें नहीं पहुँच रही हैं, उस तक अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं। उस तक अच्छे लोग पहुँच जाए, उसको आवाज़ें पहुँचा दें तो आप देखें पाकिस्तान कैसे सीधा होता है, बिल्कुल ठीक होगा और इंशाल्लाह कोई करप्शन कोई चीज़ नहीं रहेगी। नाज़रीन आपने सुना कि ये तंजीम और ये NGO इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों की खिदमत कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान और कराची ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं, महंगाई का दौर है, बड़ा मुश्किल अपना घर चलाना। लेकिन तमाम तंजीमें बात यही करती हैं कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तानी कौम के लिए काम करेंगे। लेकिन हर चीज़ आपके सामने है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इकबाल साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आप खुद देखेंगे। और अब मेरे साथ मौजूद हैं राना मुश्ताक साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि आप जो इसमें शामिल हुए हैं इसका मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जैसे हम और प्लेटफार्म पे चैरिटी का काम करते हैं, तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन एक ऐसी तंजीम बनाई जो गैर सियासी है और खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए, अवाम की मखलूक की रहनुमाई के लिए, ताकि इनको सस्ता इंसाफ और जो कराची के जो मौजूदा हालात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, और बिजली और दूसरी जो चीज़ें हैं वो अवाम की दस्तरस से बाहर हैं। जी नाज़रीन, ये थे राना मुश्ताक साहब, और जिनकी आपने नुक्लेत पैगाम दिया कि तमाम सियासी व समाजी तंजीमों को हम इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। तो सही साहब क्या कहेंगे आप? जी मैं आज बड़ा खुश हूँ कि हमने पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन को आज एक प्लेटफॉर्म पे हमने यहाँ पर एक कैंप लगाया, फ्री मेडिकल कैंप। आज ये मौका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का और पाकिस्तान डिफेंस डे के हवाले से मतलब बहुत अच्छा दिन, जिसमें हम सब यहाँ जमा हुए हैं। और जमा होने के बाद हमारा मकसद यही है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और जो हुकूमत अपना पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। अच्छा, हमारी माजरत के साथ एक बड़ा तल्ख सवाल है, हैदरी से आपका ताल्लुक़ है, मार्केट से। हैदरी में 2 तंजीमें हैं, आप हमेशा लड़ते रहे, तो क्या इसलिए तो इसमें नहीं आए कि ताकि इससे हम कोई प्रेशर डलवा सकें? नहीं, ऐसा नहीं। देखें, जहाँ तक लड़ने की बात है,
तो पाकिस्तान में सारी सियासी तंजीमें, मजहबी तंजीमें एक दूसरे के पीछे लड़ती रहती हैं। और आप देखें आज तक ना कोई सियासी तंजीम है कोई है, बल्कि सियासी तंजीमें पैदा होती रहती हैं। लड़ती रहती है, बात एक साथ बैठ के बात ये है कि बात की बात तो अलग है। जो बात ये जो कैमरे की बात कर रहा हूँ, जो आपने कैमरे की आंख से बात करा, मैं कैमरे की आंख से बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। कोई सी भी तंजीमें एक दूसरे के पीछे लड़ती रहती है, एक दूसरी टाँगें खींचती हैं, चाहे सियासी तंजीमें हों चाहे ताज़ी तंजीमें हों। कोशिश ये होती है कि सब मिलके काम कर लें। जी नाज़रीन, हमारा यही स्लोगन है, आवाम के लिए काम करें। अगर मैं बात करूँ, पूरी टीम खड़ी हुई, इनके वो किरदार हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तानी कौम के लिए काम करा। चाहे पे ईद त्यौहार का दौर हो, रमज़ानों का दौर हो, तो राना साहब को मैंने खुद देखा कि राशन तकसीम करते हुए लोगों को। तो ये वो किरदार है, वो लोग हैं जिनका अभी तक तो माजी सही है। अब इस तंजीम में या NGO में आने के बाद ये क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। शायद आपसे आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई और आप जानते नहीं हैं। आपने का कहना कि आपकी बातें सुनकर तो इंतहाई मददगार, तो ऐसा लगता है खड़े खड़े आप मियाँ बीवी में तलाक करा दें। ठीक है, ये ज़रूर डालिएगा लाइव। देखें, बात ये होती है कि आपने हैदरी के हवाले से बात की या कराची के हवाले से बात की। सबसे पहले तो मैं मुद्दे पे ये आता हूँ कि ये सरदार साहब ने माशाल्लाह से जो कैंप लगाया है, हमारे चेयरमैन हैं। मैं ख़ुद बिज़नेस कम्युनिटी को कराची की रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं लॉ ऑर्डर कमेटी कराची चैम्बर का वाइस चेयरमैन हूँ और इसके अलावा प्रेसिडेंट हूँ कराची डिवीज़न का। जब सरदार साहब की मैंने काविशें देखी, राना साहब की काविशें देखी, जाकिर साहब की काविशें देखी, शबीर साहब की काविश देखी और हैदरी के मार्केट के साबिक सदर की काविशें देखी और अपनी तमाम टीम के लोगों की काविशें देखी, तो यकीन करें कि मेरा भी दिल किया कि मैं इनके साथ अटैच्ड हूँ। ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि जनाब जिस तरह इश्क और बुश नहीं छुपते उस तरह काम नज़र आता है। सरदार साहब ने काम किया, लोगों के लिए बिला लॉस काम किया। माशाल्लाह से अल्लाह इनको सेहत और ज़िंदगी दे। ये 60+ एज है इनकी, मगर इस एज के अंदर जो इनकी इफ़र्ट्स है, ये खसूसियत इनको दूसरे से मुनफरिद और नुमाया बनाती है। दूसरी बात कही आपने कि ताजिर तंजीमें लड़ती हैं, जनाब बातें भी उनकी होती है जिनकी कोई बात है। ठीक है, जहाँ पर आप अगर एक पार्टी जीत के आती है तो उसकी दूसरी पार्टी अपोजिशन होती है। आप इसको इस तरह लें कि डेफिनेटली अगर कोई काम 19-20 कर रहा है तो वो उसके ऊपर सवाल रेस करेगा, तो ये लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये मोहब्बत है और मोहब्बत से बैठ के काम कर रहे हैं। हम पूरे कराची की ताजिर तंजीम में एक हैं और मैं सरदार साहब को मैंने पहले भी कहा और आज भी इस बात की यकीन दहानी कराऊंगा कि जहाँ पे शहर कराची की बिज़नेस कम्युनिटी की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह वो शहर कराची की बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो सरदार साहब के साथ, राना साहब के साथ और तमाम दोस्तों के साथ मुझ समेत मिल के काम करेगी। उसकी वजह है कि ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस काबिल करे कि हम लोगों के लिए आसानियाँ करें, लोगों के लिए मुश्किलात को दूर करें। यानी बात सिर्फ उनकी होती है जिनकी कोई बात हो। और आज सरदार साहब ने जो बेड़ा उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन है। आपने बात की सियासत की, जनाब पहले लोग सियासत को इबादत समझ के करते थे, मगर अब जो मामलात है हेलो हाय ओके बाय, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो जनाब बात ये है हमारे नज़दीक पैसे की अहमियत नहीं है, अल्लाह पाक का बेहिसाब दिया हुआ है। आप 70 साल की उम्र की एज के शख्स को देखें ज़रा इनकी आंखों में मोहब्बत झलक रहा है, इनकी आंखों में प्यार झलक रहा है, इनकी आंखों में आवाम का दर्द झलक रहा है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुझे वज़ीर बना दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये वफाकी वज़ीर भी रहे, मुशीर भी रहे और बहुत से सियासी सियासतदानों के होते, मगर इस उम्र में भी अगर ये आए तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हिदायत है, एक पॉजिटिव पैगाम है कि आओ और तुम्हें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया था और वो मकसद ये था कि फलाह व बहबूद की खिदमत करना, मगर आपने क्या किया और हमने क्या किया, ये आप अपने दिलों से सवाल पूछें। इंशाअल्लाह मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि हम सब सरदार साहब के साथ हैं और जिस जगह सरदार साहब को ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम इनके शाना बशाना चलेंगे। जी नाज़रीन, जो इन साहब ने कहा कि मीडिया का काम है लड़ाना, मीडिया का काम हमेशा वो आईना दिखाना है। जो लोग स्टेज पे खड़े होकर कस्में खाते हैं, रोते हैं, कुरान की हलफ लेते हैं, उसके बाद भी वही काम करते हैं जो एक दुश्मन और एक काफिर करता है, वो काम करते हैं। लेकिन हमारा काम हकीकत को दिखाना है। जो साहब ने शायद वो दिन भूल गए, अगर मैं बात मुस्तफ़ा कमाल की करूँ तो रो कर उन्होंने कस्में खाई थी। आज उसी परचम के नीचे बैठे हुए, क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या इन्हें नहीं पता है कि मुस्तफ़ा कमाल जिस तरीके से रो रहे थे शहर डिफेंस के अंदर, जब वो आए हुए थे कस्में उठा रहे थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अगर बात करूं, वो भी कसम उठाते थे कुरान शरीफ पे, फिर उन्होंने वही थूक कर चाटा। तो क्या आपने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल रो रहे थे और उसके बाद उसी परचम के नीचे चले? क्या देखें, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मगर मैं एक बात कहता हूँ कि ये 5 उंगलियाँ कि अल्लाह ने बराबर दी हैं। आप कैसे 5 उंगलियों को कंपेयर कर रहे हैं जनाब? आप क्यों भूल जाते हैं कि अगर ये ताजिर बरादरी है तो ये मुल्क है। आज भी मैं एक बात करूंगा कि अगर क्या में पाकिस्तान के माजी के औराक झांक के देखें तो जब पहली तनख्वाह के लिए चेक नहीं देता उस वक्त भी क्या में पाकिस्तान के वक्त जो है ताजिर बरादरी ने दिया, और आज ये ताजिर बरादरी जो है वो अपने चेयरमैन के साथ खड़ी है। ताजिर बरादरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 25 साल से सहाफत कर रहा हूँ, शायद आप मुझे नहीं जानते। मुझे क्यों नहीं जानते आप? मुझे मैं खुद चैम्बर का हिस्सा हूँ। चैम्बर कॉमर्स के लोगों की अगर बात करूँ तो वो लोग जाकर बैठ जाते हैं घुटनों में और एक पार्टी तड़प रही होती। आपकी तंजीमों की बात कर रहा हूँ
किसकी बिजनेसमैन होगी। एक बंदा पीछे जाके बात करता आवाम के, दूसरा बंदा पैसे लेके साइड हो जाता। देखिए बात ये है कि किसी एक फर्द वाहिद के करप्ट और काले कारनामों को आप पूरे इदारों से थोड़ी जो सोच सकते हैं। अगर किसी ने एक शख्स ने करप्शन की है तो इसका यह मकसद नहीं है कि हर कोई चोर है। अगर हम में से खुदा ना करे हमारे सब अच्छे लोग हैं, अगर कोई एक बंदा गलत निकल आता है तो इसका मकसद ये नहीं है कि सारी तंजीम गलत है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें, सही को सही और गलत को गलत कहें। जी नाज़रीन, बात तो यकीनन एक मुद्दा जो दुनिया में चल रहा वो दिखाया इन्होंने कि सही को सही और गलत को गलत कहें। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं किसी भी तरह किसी भी जगह, लेकिन अगर ये टीम जिस तरीके से इनका किरदार अभी तक रहा है, अल्लाह करे यही हो और आने वाला वक्त बताएगा अब हकीकत क्या है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।